अमोल भाई, जिनका परिचय जितना मैं दूं उतना ही कम है। मैं पीबी के अमोल भाई जी का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। तालियों से स्वागत करें। अमोल भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 19 वर्षों से ये एक्टिव फॉलोवर हैं और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लीगल एडवाइजर भी हैं, जिसके बारे में आज भी हमें ये बताएंगे कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि आध्यात्मिकता क्या है, इसके बारे में हमें ज्ञान से बहुत करने वाले हैं। मैं उन्हें एक बार इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीधे बैठना है। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जहाँ भी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, इस पॉइंट पे हमको सबको ध्यान करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। इमेजिन करना है, आपको अनुभव करना है। मन में कोई भी विचार आते हैं उसके पीछे भागना नहीं है। सिर्फ एक ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा स्टार हूँ। एक ही थॉट, बाकी कोई थॉट नहीं होना चाहिए। स्टार को याद करने की कोशिश कीजिए। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं तो उनकी आंखें बंद नहीं रहती है, पूरी अर्धोन्मिलित नेत्र रहते हैं, आधी खुली आधी बंद रहती है। तो मैं आत्मा स्टार हूँ भ्रुकुटी के बीच में 2 मिनट के लिए। आज का सेमिनार का टॉपिक है हमारा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिकता की आज अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं की जाती है। कोई कहता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही आध्यात्मिकता है। कोई कहता है योगासन और प्राणायाम यही आध्यात्मिकता है। कोई कहता है मेडिटेशन के जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स आज सिखाए जाते हैं, अलग अलग कोर्सेज दिए जाते हैं मेडिटेशन के, इसको अध्यात्म समझ लेते हैं। कोई कहता है मन की जो एकाग्रता है वो अध्यात्म है। तो अलग अलग प्रकार से अध्यात्म के बारे में बताया जाता है, लेकिन इन चारों में से किसी को भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। अगर धर्म के ऊपर आस्था ये आध्यात्मिकता होती तो आज धर्म के नाम पे आपस में हिंसा क्यों चल रही है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं?
कोई भी अध्यात्म, कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्मात्मा कभी भी हिंसा का ज्ञान नहीं सिखाया है। तो अध्यात्म को, धर्म के ऊपर आस्था, ये लिमिटेड डेफिनेशन नहीं कर सकते अध्यात्म की। आज श्रीमद् भगवद गीता या दूसरे भी धर्म ग्रंथ है हमारे पास रहते हैं, लेकिन उन धर्म ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी है उसका ज्ञान हमें नहीं है। अंधश्रद्धा से हम कई चीजें फॉलो करते हैं। हिंदू लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों के पीछे क्या गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने माथा टेकते हैं। क्या किसी को पता है कि शिवलिंग का आकार ऐसे ही क्यों बनाया है? हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। बाकी जितने भी देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, देवियां है अलग अलग, लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? उसके सामने माथा टेकते हैं जाकर, लेकिन कभी पता नहीं है। महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, उसको महाशिवरात्रि नाम क्यों दिया? शिव जयंती नाम क्यों नहीं दिया? रामनवमी, राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि ये नाम क्यों दिया? रात्रि का अर्थ क्या है? महारात्रि का अर्थ क्या है? पता है किसी को? महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों दिया? 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उसकी मान्यता होती है। भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगों को सर्वप्रथम मान्यता दी जाती है। तो हम अलग अलग जो त्योहार मनाते हैं उसमें भी दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं। उसको न जान के हम अंधश्रद्धा पूर्वक इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है, चाहे मुस्लिम रहे वो मस्जिद में जाते, क्रिश्चियंस रहे चर्च में जाते, सिख रहे गुरुद्वारा में जाते, अपनी अपनी उपासना पद्धति अपनाते। लेकिन आज जो कर्मकांड चल रहे, होम हवन विधि कराते, जो पंडित होम हवन कर रहे, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे, उसके अर्थ उनको खुद को पता नहीं है, जो सामने बैठे हुए उनको भी पता नहीं है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अध्यात्म ये नॉलेज है, सिर्फ फेथ नहीं है। फिर मेडिटेशन के जो आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। आज बोला जाता है कि नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, अपने हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, पहले काला प्रकाश दिखेगा, लाल प्रकाश दिखेगा, आर्टिफिशियल तरीके से पालथी मार के बैठो, कुंभक लगाओ, इस तरीके से प्रक्रियाएं सिखाई जाती है। माँ जो होती है, बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ अपने बच्चे को जब याद करती है तो क्या पालथी मार के आंख बंद करके बैठती है? या बच्चे का फोटो देख के उसको याद करती है? या कोई सॉन्ग बजाती है और उसको याद करती है? या कोई डांस करती है उसको याद करने के लिए? या कोई जाप करती है उसके नाम का, राहुल 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 राहुल? तो आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, इसमें हम जो पद्धतियां अपना रहे हैं, आध्यात्मिकता उससे ऊंची चीज है, नेचुरल है। मेडिटेशन ये आर्टिफिशियल तरीके से सिखाए जाते हैं। माँ को नेचुरल तरीके से माँ याद करती है, बच्चा अमेरिका में, और बच्चे को टचिंग हो जाता है, बच्चा बोलता है कि माँ ने याद किया, मोबाइल का नेटवर्क भी फेल हो जाता है। लेकिन आज हम इन साधनों में फंस चुके हैं। जो मन की शक्ति है, संकल्पों की शक्ति है, जो हमारे वाइब्रेशन की ताकत है, वो इतनी जबरदस्त है, वो 7 समुद्र पार भी वहां जाके पहुंच सकती है। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है? योगासन और प्राणायाम को हम आध्यात्मिकता समझ बैठते हैं। योगासन और प्राणायाम जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले योग है। रामदेव बाबा जी ने 10-15 साल में इंटरनेशनल लेवल पे योगासन और प्राणायाम का महत्व
पहुंचा दिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा। फॉरेनर्स को यह लगा कि श्रीमद् भगवत गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो मतलब योगासन और प्राणायाम है, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है, ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है। कोई कहता है कि मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूं, और इसी को अध्यात्म समझ लेते हैं, या बोलते हैं कि हमें अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। तो सही माने आध्यात्मिकता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी धर्म ग्रंथों का माय बाप है, श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक सभी समस्याओं का हल है। श्रीमद् भगवत गीता एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान उवाच, बाकी कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान उवाच बोला होगा। स्वयं परमात्मा ने आके ये ज्ञान का गीत गाया है। अध्यात्म का अर्थ है अधि माना अंदर, और आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, MBBS, इंजीनियरिंग, अलग अलग फैशन डिजाइनिंग, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं, लॉ, डॉक्टर बनने की पढ़ाई, वकील बनने की पढ़ाई, ये सब विद्याएं अलग अलग हैं। ये क्या है? इसको भौतिक पढ़ाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या सभी विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, चाहे इंजीनियरिंग की विद्या हो, चाहे वकील बनने की विद्या हो, डॉक्टर बनने की विद्या हो, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। परमात्मा ही स्वयं अध्यात्म विद्या है, क्योंकि उसके अंदर सारी नॉलेज समाई हुई है। किसी संत महात्मा, किसी धर्म गुरु के अंदर सारी नॉलेज विश्व की नहीं समाई हुई है। सृष्टि के बिगिनिंग, मिडल और सृष्टि का एंड, विनाश, इस सभी की नॉलेज एक उसके अंदर स्टोर है। तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये आत्मा के अंदर की नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये सेक्युलर एजुकेशन है। तो एक है शरीर का ज्ञान। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जड़ तत्व है। और आत्मा की जो शक्ति है वो कैसे है? जड़ है या चैतन्य है? आत्मा क्या है? जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य शक्ति है। शरीर तो ह्यूमन स्केलेटन है, ये ह्यूमन स्केलेटन है, जड़ है। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। वैसे शरीर जड़ है, हड्डी मांस का पुतला। इसमें जब तक प्राण शक्ति, एनर्जी, चैतन्य शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, जिसको हम कहते हैं आत्मा, तब तक ये शरीर की इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? आज बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डाइट ले लेते हैं, दवाइयां ले लेते हैं, शरीर सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, शरीर हट्टा कट्टा तंदुरुस्त दिखने के लिए हम जिम चले जाते हैं। तो शरीर से रिलेटेड सारी नॉलेज है हमारे, शरीर के 5 तत्वों की भी नॉलेज है। जो साइंस की जो डेवलपमेंट हुई, तो साइंस ने चैतन्य शक्ति जो आत्मा है इसका रिसर्च किया, या एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रिसर्च किया? इसका रिसर्च किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रिसर्च किया। फिजिकल शरीर के सेल्स में क्या होता है, बोन्स में क्या होता है, मेडिकल पढ़ाई में तो उसमें शरीर विज्ञान का रिसर्च किया, और जड़ पदार्थों का रिसर्च किया, जिससे ये बड़े बड़े मशीनरीज, एयर कंडीशनर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, एरोप्लेन, ये सारी जितने भी रिसर्च किए, ये जड़, अणु और रेणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका अभ्यास किया। लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने जो मनन चिंतन मंथन किया, वो आत्मा और परमात्मा का जो चैतन्य शक्ति है उसका अभ्यास किया। तो आज
शरीर का नॉलेज है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि को कैसे कंट्रोल वश में रखना है और आत्मा को कैसे पावर कराना है, इसका नॉलेज नहीं है। मनोबल क्या है, आत्मबल क्या है, विल पावर क्या है, वो कैसे बनाई जाती है, इसकी नॉलेज नहीं है। उसकी वजह से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, फिर नींद की गोलियां खाकर सो जाते हैं। जन्म अपने जीवन में किए हुए अनेक पाप कर्म सामने आ जाते हैं। अभी तो 25 साल 20 साल एज में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों होते हैं? हार्ट अटैक होने का मूल कारण है साइंटिफिकली उनके जितने भी कारण रहे, स्पिरिचुअली उसका मेन रीजन है विल पावर की कमजोरी, कॉन्फिडेंस लेवल की कमजोरी, आत्मबल की कमजोरी, मनोबल की कमजोरी। कोरोना में जो करोड़पति थे, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, जिनके पास करोड़ों पैसा था, सिर्फ भय की वजह से हार्ट अटैक आते प्राण त्याग दिए उन्होंने। कोरोना की वजह से शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने, उनकी डेथ नहीं हुई, सिर्फ भय की वजह से, विल पावर की कमजोरी। तो शरीर की जो नॉलेज है वो है, लेकिन ये जो मनोविकार आज की तारीख में बढ़ते चले जा रहे हैं। मन चंचल है, मन वायु समान गतिमान है, मन घोड़ा है, भागता रहता है। मन की शक्ति जो है, संकल्प शक्ति, वो कमजोर हो चुकी है और बुद्धि की जो शक्ति है वो है डिसीजन मेकिंग पावर। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है सबसे पावरफुल इंद्रिया है, जो ऑर्गन से 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रिय है। इन 10 इंद्रियों का मालिक कौन है? इन इंद्रियों को कंट्रोलर कौन है? इसकी रूलिंग पावर करने वाला कौन है? कौन है? ब्रेन। जब कोई व्यक्ति बैठे हुए कुर्सी पे, हम बोलते राजू भाई अभी बैठे थे, अभी चल बसे, स्वर्गवासी हो गए, तो शरीर तो वैसे का वैसा है, ब्रेन भी है अंदर, सब कुछ है। जिसके लिए बोला राजू भाई चल बसे, अभी ना आंखों से देख सकते, ना कानों से सुन सकते, ना मुख से बात कर सकते, ना इंद्रिया कोई काम कर रही है, आपका ब्रेन भी फंक्शन नहीं कर रहा है। जो सारे शरीर को कंट्रोलिंग पावर है, जो चलाने वाली शक्ति है, प्राण शक्ति, वो आत्मा है। तो जब वृक्षों को पानी डालते हैं तो कहां पानी डालते हैं? जड़ में डालते, बीज में डालते, तो वृक्षों को पानी मिलता है। टहनियों को डालने की जरूरत नहीं है। तो ये शरीर रूपी वृक्ष है और इसका जो बीज है वो आत्मा है। और शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा कोई अलग से चीज नहीं है। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, इन 3 शक्तियों से आत्मा बनती है। तो आत्मा की ये 3 शक्ति है। तो आज हम शरीर के लिए तो पानी डाल रहे, लेकिन उसका जो बीज है उसको तो पानी नहीं दे रहे, उसको चाहिए ज्ञान जल। आज हम दुनिया में जितना भी मारना मार रहे हैं वो चाहिए, वो किस लिए मार रहे? पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति के लिए। तो क्या हमें सच्ची सुख शांति मिल रही है? चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हाउसवाइफ है, तो सच्ची सुख शांति जो हम आज बाहर के साधनों में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे, मित्र संबंधियों में ढूंढ रहे, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे। हमें लगता है अभी मैंने गाड़ी ले ली तो लाइफ में जरा सुख शांति आ जाएगी, 2 व्हीलर ले लेते, फिर 4 व्हीलर चाहिए। अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारी इच्छाओं में फंसे हुए। और वो इच्छा है ऐसी प्रबल इच्छा है कि जो एक के बाद एक क्रिएट होती रहती है। तो उसकी वजह से हम दुखी, अशांत है, आत्मा में सच्ची सुख और शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो उसका मूल कारण है हम आत्मा को ये ज्ञान जल नहीं दे रहे, जो आत्मा को पानी नहीं दिया जा रहा है, आत्मा का भोजन नहीं दिया जा रहा है। तो हम अपने असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम इस प्रश्न का जवाब भूल गए, हु एम आई, मैं कौन हूं। साइंस
बड़े बड़े इन्वेंशंस किए साइंस ने, लेकिन विज्ञान आज इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया। तो ये पहेली है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मेरा परिचय क्या है, मेरा शाश्वत परिचय क्या है। जब मैं प्रश्न पूछता हूं आप कौन है, तो कोई जवाब देता है मैं इंजीनियर हूं, कोई जवाब देता है मैं तो फार्मासिस्ट हूं, कोई जवाब देता है मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, कोई जवाब देता है मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, कोई जवाब देता है मैं जाट हूं, मैं पटेल हूं, कोई जाति के आधार से अपना परिचय देता है, कोई लिंग के आधार से, कोई अपने क्वालिफिकेशन के आधार से, कोई अपने धर्म के आधार से। तो ये जितने भी परिचय है ये हमारे शाश्वत परिचय नहीं है, ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहती है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हमारी असली आइडेंटिटी है मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विषी है, इसलिए बनने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा एक सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। हम रोते रहते हैं, शरीर से लगा हुआ रहता है, लेकिन आत्मा ये असली आइडेंटिटी है। अभी दुखी क्यों हो गए, अशांत क्यों हो गए, पीस, हैप्पीनेस, आनंद, प्रेम, ये आत्मा की निजी गुण है, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओरिजिनल क्वालिटीज है आत्मा की। ये गायब क्यों होते जा रहे हैं? आज प्रेम की जगह जो प्रेम है, सच्चा प्रेम, आज रानी स्वार्थ युक्त प्रेम है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो आज जो आपसे प्रेम करता है ना, तो समझिए जरूर कोई ना कोई स्वार्थ है, जरूर कोई ना कोई सेल्फिशनेस है। तो ये आत्मा के अंदर की जो शक्ति है, आनंद, प्रेम, पवित्रता, प्यूरिटी, ये सारी गायब होती गई। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अनेक अनेक जन्म लिए, अनेक शरीर बदले, अनेक शरीर बदलते बदलते आत्मा के अंदर 5 विकृतियां आ गई। मन और बुद्धि विकृत बन गए। ये 5 विकार, ये 5 जो राक्षस है, ये आत्मा के अंदर प्रवेश कर गए, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए, मन बुद्धि को स्थिरियम करने के लिए, आत्मा को पावरफुल करने के लिए हम हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं करते, समय नहीं देते 24 घंटे में 1 घंटा भी। गीता में भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ माना आत्मा, स्व। गीता में बोला है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता स्वाध्याय स्तप आर्जवम। स्वाध्याय का अर्थ है स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन। अभी हम किसका चिंतन कर रहे हैं? अभी हम शरीर का चिंतन कर रहे हैं, देह का चिंतन कर रहे हैं। तो हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि का झुकाव कहां पे है? हमारा बुद्धि का झुकाव शरीर के ऊपर है। सवेरे से लेकर रात तक सच्चाई तो ये है, स्त्री को या तो अपना देह, अपने देह के ऊपर याद आता है या पराये का देह याद आता है, और पुरुष को या तो खुद का देह याद आता है या तो पराये का देह याद आता है। तो देह में बुद्धि लगी हुई है। ये देह की जो इंद्रिय है, इसकी पूर्ति के लिए बुद्धि लगी हुई है। खाना खाना है, भूख लगी है, तो बुद्धि कहाँ जाती है? पेट की तरफ जाती है। स्वादिष्ट पकवान खाने हैं तो जिब्या ललचायमान हो जाती है, जिब्या की तरफ बुद्धि जाती है। अलग अलग इंद्रियों की पूर्ति करने में बुद्धि भागती रहती है, और इन इंद्रियों के विषय भोगों में बुद्धि रमन करती है। ये बुद्धि का झुकाव, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों की तरफ है। आज हम शरीर का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं करते। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ विराजमान है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा का अगर चिंतन करना है, जिसमें सुख, शांति और आनंद, पवित्रता समाई हुई है, आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? हार्ट में। और कोई जवाब? आप बताइए, आत्मा कहाँ रहती है? मैडम ने जवाब दिया, आत्मा घुटने के बीच में यहाँ पे रहती है। इसका प्रूफ प्रमाण क्या है मैडम?
श्रीमद् भगवद गीता में बोला है घोर मध्य प्राणो आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राणी शक्ति स्थित है। भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये बात पता चली कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा आ रहा है, वो आत्मा को भूल चुका है, तब ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आत्मा का ये रहने का स्थान है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। अभी आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे दिखती है, आत्मा का अगर चिंतन करना है, आत्मा का अगर ध्यान करना है तो आत्मा दिखती कैसे है, आत्मा का स्वरूप क्या है। गीता में बोला अनुरणीयाम समनु स्मरेत, आत्मा अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज स्मॉलर देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है छोटा सा, वैसे आत्मा स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो भ्रुकुटी के बीच में अगर हम बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो क्या होगा, आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, क्या होगा, आपका बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन जो दूसरे इंद्रियों में जा रहा था, नीचे की इंद्रियों में, वो टॉप में जा रहा है। ये उत्तमांग है, इसको कहते हैं उत्तमांग। राजा टॉप में बैठता है, मंत्री, मिनिस्टर, नौकर चाकर सारे नीचे रहते हैं। आज हमारा बुद्धि का कंसंट्रेशन कौन सी इंद्रियों की तरफ ज्यादा है, जहां से गु और मूत्र की पैदाइश होती है, मल और मूत्र का त्याग होता है, उन इंद्रियों की तरफ बुद्धि का झुकाव है। तो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो हमारी जो रजो और वीर्य की शक्ति है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, अधोगमन हो रहा है उसका। बुद्धि का कंसंट्रेशन उत्तमांग में करेंगे तो रजो और वीर्य की शक्ति अपवर्ड फ्लो होती जाएगी, जिसके लिए बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो गई। क्योंकि हमें ध्यान कहाँ लगाना है यही पता नहीं है आज तक। ये उत्तमांग है, यहां बुद्धि का अगर कंसंट्रेशन करेंगे तब देखिए कि कैसे खुशी, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, अपने आप सारी चीजें अंदर आ जाएगी, पवित्रता। अभी बुद्धि का झुकाव नीचे के ऑर्गन्स की तरफ है, इसलिए रजो और वीर्य की शक्ति डिस्चार्ज हो रही है। ये रजो और वीर्य की जो शक्ति है यही मनुष्य का वाणी का जो सामर्थ्य है। कोई वाचा बहुत अच्छी चलाता है, बहुत अच्छी भाषणबाजी करता है, तो उसके वाणी का सामर्थ्य उसके रजो और वीर्य का जो शक्ति है वही है। उसके चेहरे का तेज, ओज, ये भी किसकी शक्ति है, रजो और वीर्य की शक्ति है। ये आत्मा की शक्ति है, ये मनोबल है, ये आत्मबल है। जिसके पास वो शक्ति जितनी ज्यादा वो सामर्थ्यवान है। क्योंकि करोड़पति भी छोटी सी चिंताओं में, छोटी सी समस्याओं में सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स है, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, वकील, ये भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों, इनके पास तो इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, उसके बावजूद आत्महत्या क्यों कर रहे हैं डिप्रेशन में जाके। क्यों कि विल पावर कैसे बढ़ानी है, मन को कैसे संयमित करना है, इसका ज्ञान उनको सिखाया नहीं किसी ने। मन को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि को स्थिरियम कैसे करना है, आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाना है, इसकी नॉलेज आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती। तो जैसे मोटर गाड़ी है, उसका भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे शरीर रूपी ये गाड़ी है, इसका भोजन अलग है और इस आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है। तो आज हम इस आत्मा का अभ्यास करना भूल गए, उसकी वजह से दुखी है, अशांत है और सब जगह सुख को ढूंढ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के, इधर उधर न देखते हुए, शांत चित्त होते हुए आत्मा का ध्यान करना चाहिए, मन को वश में करते हुए। संप्रेक्ष माना आंखें खुली रखते हुए। लेकिन आज ध्यान की प्रक्रिया आंखें बंद करके सिखाई जाती है, ये तो हठयोग हो गया। आज आप स्टूडेंट्स हो, टीचर्स है, आपको तो कर्म करने हैं, कॉलेज में जाना है, पढ़ाई पढ़नी है। आप 24 घंटा पालथी मार के आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते, आप सन्यासी नहीं बन सकते। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग बताया है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन तो भाग रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था। तो
उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई और उसको बोला, ए मेरा अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो गृहस्थी था अर्जुन, अर्जुन कोई सन्यासी नहीं था, अर्जुन गृहस्थी था। तो परमात्मा ने आके गृहस्थी अर्जुन को राजयोग सिखाया, कर्मयोग सिखाया। आज हमें क्या लगता है, इस संसार से भाग जाना है, सभी को छोड़ के जाना है, इसको हम वैराग्य समझते हैं। वैराग्य आप इसी दुनिया में, कीचड़ की दुनिया में सबके साथ रहते हुए धारण कर सकते हैं। ये मन और बुद्धि के डिटैचमेंट की बात है, ये मन और बुद्धि को डिटैच करने की बात है। तो आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करना चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ जो आदि योगी है, जो योगेश्वर है, योगीराज है, उनके जितने भी ध्यानमग्न अवस्था में चित्र और मूर्तियां देखेंगे तो उनके अर्धोन्मिलित नेत्र है, आंखें आधी खुली आधी बंद है। तो आज क्या होता है, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। तो यह हठयोग की प्रक्रिया है, राजयोग की, सहज राजयोग की प्रक्रिया नहीं है, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। आप इसका अभ्यास करके देखिए, इसका अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है दिन में? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है। और रात के 9 बजे के लेकर 12 बजे तक का समय, उसको राक्षस काल बोला जाता है। जिस राक्षस काल में आप सभी लोग क्या करते हैं, जगते हैं। जगते हैं या नहीं जगते? सो जाते हैं? अच्छी बात है। फिर तो मैं तो बहुत अच्छे लोगों के सामने बैठा हूं, फिर तो आप तो देवात्मा है सारी की सारी। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि ईशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानां ईशा पश्यत मुने। जो योगी जन है, जो आत्मा का चिंतन करने वाले लोग हैं, वो प्रातः समय, जो रात्रि का समय है सारी दुनिया वालों के लिए, उस समय वो जागते हैं। और जो दिन का समय है, उस समय सारी दुनिया जब जागृत अवस्था में, तब उनके लिए जैसे रात्रि है। तो आज हमें आत्मा का जो अभ्यास करना है, जो स्व का अभ्यास करना है, जो सेल्फ रियलाइजेशन करना है, उसके लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं देते हैं। हमारी बुद्धि किसमें लगी हुई रहती है? पूरी तरीके से देह के चिंतन में लगी हुई रहती है। देह के पदार्थ, ये भौतिक दुनिया, उसके आकर्षण, उसी में बुद्धि लगी हुई रहती है। तो आत्मा की जो 3 शक्ति है, मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। गीता में बोला है इंद्रियानी पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, वो बड़ी पावरफुल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से मन प्रबल है। मन तस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है, इंटेलेक्ट। यो बुद्धि बरसस्तु सा, और बुद्धि से भी प्रबल है, पावरफुल है, बुद्धिमानों का बुद्धि। इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स कौन है? वो बुद्धि से भी प्रबल, वो परमात्मा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट है आज दुनिया में, फिलोसोफर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है, वकील है, ये बुद्धिमान कहे जाते हैं। इनसे भी बड़ा बुद्धिमान वो परमात्मा है। तो हमारे बुद्धि का जो कनेक्शन है, जो योग है, वो किससे होना चाहिए? जो बुद्धिमानों का बुद्धि है उसके साथ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ आज हमारा योग है ही नहीं। हम अगर सोल है, आत्मा है, तो वो क्या है? सुप्रीम पावर है, परम आत्मा है। आज हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है आत्मा की, तो बैटरी को चार्जिंग करनी है तो किससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा? जनरेटर से, बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो वो जनरेटर कौन है? वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है। उसको ईश्वर कहो, शिव कहो, या उसको गॉड कहो, या उसको अल्लाह कहो, सबने नाम अलग अलग दे दिए उसको। है वो एक ही सत्ता, एक ही पावर, सुप्रीम पावर। तो आज हमारा बुद्धि का योग जो है वो उस परमात्मा के साथ नहीं है। अपनी आत्मा का चिंतन नहीं करते, देह का चिंतन करते हैं। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। ये चित्र आपने देखा होगा, अर्जुन का रथ पे भगवान सारथ्य कर रहे हैं और घोड़े हैं। तो कठोपनिषद में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा पैसेंजर है, रथी है, सवारी। शरीरम रथमेव च,
शरीर रथ है, बुद्धि तू सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वचन, और मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं, भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है। भरपेट खाना खा के आया हूं मैं, और सर ने मेरे को बोला जी ये ले लीजिए रसगुल्ला खाइए, तो मेरी बुद्धि ने मना कर दिया। बुद्धि ने बोला रसगुल्ला मत खा, पेट खराब हो जाएगा, अभी भरपेट खाना खाया है। लेकिन मेरी इंद्रिया ललचायमान हो गई, जिह्वा ललचायमान हो गई, हाथ आगे चला गया, रसगुल्ला उठा दिया, मुख में डाल दिया, तो हाथ, मुख और जिह्वा ये सारी इंद्रिया मेरे बस में नहीं है। आज ये अपनी मनमानी कर रही है, ये कोई भाग रहे, इंद्रियानी हयानाहु। तो ये इंद्रिया जहां जाती है, मन उसके पीछे होता है और बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि अपनी डिसीजन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज जो राजा है उसका हुकुम ये मिनिस्टर्स और ये नौकर चाकर नहीं मान रहे, तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। ड्राइवर अगर कमजोर है तो गाड़ी गड्ढे में लेके चला जाएगा। तो आज ये गाड़ी, ये आत्मा की बैटरी इसलिए डिस्चार्ज हो गई है क्योंकि आत्मा के अंदर 5 विकृतियां आई है। कौन सी 5 विकृतियां आई है? 5 विकार, 5 राक्षस आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कौन से 5 राक्षस हैं? 5 विकार कौन से जिससे आत्मा विशेष बन चुकी है? बताइए। एक रह गया, लोभ। वेरी गुड। काम का अर्थ क्या है बहन जी? आपने 5 विकार बहुत बढ़िया परफेक्ट बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन काम का अर्थ आपने गलत बताया। आपने बोला अपने काम में फंसे रहते, कार्यकलाप में फंसे रहते, वो नहीं है अर्थ। काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? एकदम परफेक्ट आंसर। क्या जवाब दिया इन्होंने? लस्ट, विषय वासना। काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, लस्ट। ये सबसे प्रबल इच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन से द्वार? दे आर ओपनिंग द गेटवेज ऑफ द हेल। नरक के द्वार खोलते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, इससे मनुष्य की आत्मा का पतन ज्यादा हो रहा है। तो बुद्धि का योग इन विकारों में फंसे होने की वजह से हमारी बुद्धि का पतन हो रहा है, मन का पतन हो रहा है। इसलिए पाप कर्म हो रहे हैं हमारे से, पुण्य कर्म नहीं हो रहे। सवेरे से लेकर शाम तक मन के अंदर निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। कितना कॉन्फिडेंस से बोला। तो घर में अगर कूड़ा कचरा जमा हो जाता है तो उसको कहाँ डालते हो? डस्टबिन में डालते हो। और सवेरे स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, तब क्या करते हो? डस्टबिन को भी डिस्पोज ऑफ कर देते हो उस गाड़ी में। और यहाँ जो कचरा जमा हो रहा है रोज का रोज, आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, इंद्रिया पाप कर्मों में लिप्त रहती है। तो ये जो गलत हो रहा है सारा का सारा, ये जो कचरा मन और बुद्धि में जो संस्कार जमा हो रहा है, ये जो स्टोर हो रहा है सारा का सारा पाप कर्मों की वजह से, इसको डिस्पोज ऑफ करते हो क्या? ये तो ऐड ही होता जा रहा है रोज कूड़ा कचरा। रात को भी सोते समय ये सीरियल्स, मूवीज, वेब सीरीज, ये चीजें, वीडियो गेम्स, ये शॉर्ट्स, ये टिकटॉक, ये देख के सारी बुद्धि में सारा कचरा लेके सो जाते हैं। सवेरे उठते तो कचरा तो लेके सोए, वो तो ऐड होता जा रहा है सारा का सारा। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो आत्मा का अभ्यास है, आत्मा का चिंतन है, इसके लिए कोई भी समय नहीं देते 24 घंटे में। रात को सो जाते तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है। सपने आते, यहाँ जाते, वहां भागते हैं, उसको आराम ही नहीं है। इसकी वजह से डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है। जो थकान है वो आपके कामों की वजह से थकान नहीं है, ये थकान आपके मन का अभ्यास न करने की वजह से है। निराशा, चिंता ये सता रही है, इसकी वजह से थकान है सारी की सारी। तो आत्मा के 3 शत्रु बताए मैंने, काम, क्रोध और लोभ।
श्रीमद् भगवत गीता में बोला, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जही माना इन मार डाल, इसकी हत्या कर दे। किसकी हत्या कर दे? काम रूपे दुरासदम। ये महाशत्रु है, काम विकार, ये विषय वासना। इसकी वजह से सृष्टि का पतन है पूरी तरीके से। तो परमात्मा जब आते हैं इस सृष्टि के ऊपर, तो उनका आने का समय कौन सा है? आत्मा का ज्ञान तो हमें मिल गया, अभी आत्मा का योग जिस सुप्रीम पावर से हमको लगाना है, उस सुप्रीम पावर को हम याद कैसे करें, उसको कैसे हम योग जोड़े? तो वो सुप्रीम पावर क्या है, उसको कैसे योग करें? किसी को पता है? जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि मैंने मेरे तरफ से सब कुछ ट्राई कर दिया, अभी ऊपर वाला चाहे तो पेशेंट बच जाएगा। तो वो जो ऊपर वाला है वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? जब सारी दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, मनुष्य आत्मा के अंदर भी हिंसा बढ़ रही है, आत्मा के अंदर अशांति बढ़ रही है, दुख बढ़ रही है, उसकी सारी संतानें दुखी है, अशांत है, तो वो परमात्मा वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है नहीं होता है? और होता है तो कब होता है, कौन सा समय है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो उस समय सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उस समय धर्म की ग्लानि होती है। सत्य धर्म कौन सा है? सनातन धर्म ही सत्य धर्म है। आज 2000-2500 साल में अनेक धर्म स्थापन हो गए और सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सारे धर्म आपस में हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी कौन पिएगा? किसको कावेरी नदी का पानी मिलना चाहिए, उसके ऊपर झगड़ा है। पाकिस्तान बोलता है कि हमारी एयर स्पेस से भारत का जेट एरोप्लेन नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर झगड़ा है। साइंस का घमंड है रशिया और अमेरिका, और साइंस का जो घमंड है, उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स उसका यूज करने के लिए सारी दुनिया को धमकियां दे रहे, उसके ऊपर झगड़ा है। तो आज धर्म, जाति, लिंग, आज अनेक भाषाएं, इन सभी में एक दूसरे से झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जब कलयुग में ऐसा समय आता है, घोर पापी कलयुग का, तो उस समय शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में आप महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया कि महाशिवरात्रि, रात्रि क्यों बोला है और महारात्रि क्यों बोला है, शिव के अवतरण को रात्रि के रूप में क्यों संबोधित किया है, बताइए उसका कारण क्या है? जो कलयुग है वो कलयुग रात्रि है और सतयुग क्या है? दिन है, सोच रहा है। और रात्रि में क्या होता है? डार्कनेस, अंधकार। तो आज इस कलयुग रूपी रात्रि में अज्ञान अंधकार है, इग्नोरेंस ऑफ द नॉलेज। कौन सा नॉलेज? इंजीनियरिंग का, वकील का, फार्मासिस्ट का, डॉक्टर्स का नहीं। जो अज्ञान अंधकार है, ना आत्मा की ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना सत्य का ज्ञान है। तो ये जो पापों की रात्रि में क्या होते हैं? पाप होते हैं। रात्रि का समय जो होता है उसमें सबसे ज्यादा पाप होते हैं, चोरी चकारी होती है। तो ये जो समय है घोर पापी कलयुग का, जिस समय अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, पापों की रात्रि फैल जाती है, ऐसे समय जो शिव परमात्मा है इस सृष्टि के ऊपर अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। कोई मकान अगर टूटा फूटा हो रहा है, समझो मकान में दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, छत में पानी टपक रहा है छत से, तो बीबी बाल बच्चे दुखी हो गए, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करेगा मकान का मालिक? रिपेयरिंग करेगा। एक बार रिपेयरिंग करेगा, 2 बार रिपेयरिंग करेगा, 3 बार रिपेयरिंग करेगा, 4 बार रिपेयरिंग करेगा। बार-बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान और टूटा-फूटा होता जा रहा है, मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो मकान का मालिक क्या करता है? नया मकान बांध के तैयार कर देता है, अपनी बीवी बाल बच्चों को वहां ट्रांसफर कर देता है और पुराना मकान तोड़ देता है।
वैसे ये सृष्टि, ये विश्व एक मकान है, वसुदेव कुटुंबकम। और ये सृष्टि का जो मालिक है वो क्या करता है, जब जब दुनिया में द्वापर युग से पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ता चला गया तो रिपेयरिंग की गई। तुलसीदास जी आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, गुरु नानक जी आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, आदि शंकराचार्य आए। इन सभी ने क्या किया, रिपेयरिंग किया। लेकिन रिपेयरिंग बार बार करने के बावजूद क्या ये मकान सुधर गया? या दुनिया में पाप, अत्याचार और ये अति में बढ़ते चले गए, अति में बढ़ता चला गया। जब इसकी अति हो जाती है तो मकान का जो मालिक है वो खुद इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और फाइनली वो 3 कर्तव्य करते हैं। कौन से 3 कर्तव्य करते हैं? 3 देवताओं के द्वारा। एक तो मकान बांधना है नया, और पुराना मकान तोड़ना भी है। तो मकान तोड़ने का काम कौन सा देवता करती है? कौन सी देवता को बोला है? उन्होंने बता दिया सर में, आपके प्रिंसिपल सर, शिव शंकर भोलेनाथ, विनाशकारी देवता, संहार करता, महाकाल, काल माना मृत्यु, महाकाल महामृत्यु। कोरोना में लाखों मर गए तो इसको बोलेंगे काल, कहां मंडराया? धरती के ऊपर। महाकाल नहीं मंडराया। महाकाल वो समय है जो महाविनाश का समय है, जब मकान पूरा टूटा फूटा हो गया तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके ब्रह्मा के द्वारा नया मकान कंस्ट्रक्शन करना, सृष्टि की रचना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा विनाश। किसका विनाश? शंकर के द्वारा किसका विनाश? अनेक धर्मों का, अनेक धारणाओं का, अनेक परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का, अनेक भाषाओं का, इन सब का विनाश। आज दुनिया में झगड़े क्यों हुए? अगर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति होगी तो झगड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ अनेक धर्मों का विनाश करके एक आदि सनातन धर्म फिर से उसकी स्थापना करते हैं। तो ये जो समय है, वर्तमान का समय है, घोर पापी कलयुग का समय है। इस समय परमात्मा स्वयं परम शिक्षक, टीचर, सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। एक चित्र में आपने देखा रहेगा, शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो कभी तो आके भगवान ने प्रैक्टिकल चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे अवतरित होके इस सारी सृष्टि को गति, सद्गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति दी रहेगी। जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दी जाती है वो दुख दर्दों से मुक्ति दी जाती है, वो 5 विषय विकारों से मुक्ति दी जाती है। तो अभी जो समय चल रहा है सृष्टि का, इसमें मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था। एटम बॉम्ब थे क्या? Who is the father of atom bomb? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। Very good. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जो है ये अमेरिका के जो फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया 1945 में। और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फर्स्ट एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, जापान के 2 शहर। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स छोटे से छोटे कंट्री के पास है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, उसका प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग। अमेरिका को धमकी देता है। किसके आधार पे धमकी देता है? न्यूक्लियर वेपन्स के आधार पे। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर देंगे तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए अपनी तीखी बुद्धि से, साइंटिस्ट के बुद्धि से। तो साइंस मनुष्य को विनाश की तरफ अग्रसर कर रहा है। मेरे घर के पीछे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं। वैसे ये सारी दुनिया में आज ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स तैनात है। आकाश में, जमीन में, समुद्र में, सब जगह, सबमरीन्स में, सब जगह तैनात है। तो
मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए। तो न्यूक्लियर वार के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है, थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। दूसरी बात, आज धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। अगर धरती को माता कहा जाता है, धरती माता, तो अगर दुनिया में पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है तो धरती माता रिवेंज लेगी या नहीं लेगी? बड़े बड़े भूकंप आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी भी बैंक फेल हो रहे हैं, बैंक बंद हो रहे, बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक भी, करेंसी फेल हो रही है। आने वाला समय, अभी आप जाइए यूरोप में, इकोनॉमी क्राइसिस, बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। यूएसए में प्रॉब्लम चल रही है, कनाडा में प्रॉब्लम चल रही है, सब जगह। तो ऐसा समय सृष्टि पे आ रहा है क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो समय होता है घोर पापी कलयुग का, ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, नया मकान, नया युग स्थापन करने के लिए, नवयुग जिसको कहते हैं सतयुग, सतयुग जिसको भारतवासी बोलते हैं राम राज्य आएगा। राम राज्य कब आएगा? जब रावण का अंत होगा, रावण राज्य। तो अभी कौन सा राज्य चल रहा है? अभी रावण राज्य चल रहा है। रावण को 10 मुख दिखाए, कोई 10 मुख का व्यक्ति नहीं होता है, ये प्रतीकात्मक है। ये रावण के 10 मुख जो है ये 10 धर्मों का सूचक है। ये 10 धर्म आपस में अपनी अपनी मतें, अपने अपने मुख से अलग अलग नॉलेज बता रहे हैं। तुंडे तुंडे मतें भिन्ना। आज सोशल मीडिया में जाइए, एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, तीसरा तीसरी बात करता है। आज की यंग जनरेशन तो कंफ्यूज है, सच्चाई क्या है। तो रावण के 10 मुख है। आज की जो गवर्नमेंट है उसमें 10 मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो 10 मुखों से 10 बातें करते हैं, वो भी रावण के 10 मुख है। आज राज्य में 10 पार्टी है, वो भी रावण के 10 मुख है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 पक्ष है, 10 पार्टी है, वो भी रावण के 10 मुख है। बड़ी बड़ी 10 महासत्ताएं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, भारत, ये भी रावण के 10 मुख है। तो ये रावण के 10 मुखों का जब अंत होता है तब राम राज्य आता है, तब सतयुग आता है, जिसको गोल्डन एज बोला है। गोल्डन एज की खासियत ये है, वहां पांचों विकार नहीं रहेंगे आत्मा के अंदर। आत्मा भी पवित्र रहेगी, शरीर भी पवित्र रहेगा। शरीर रोगी, दुखी, परेशान, बीमारियों से पीड़ित नहीं रहेगा। शाश्वत सुख और शांति रहेगी सतयुग में। इसलिए उसको बोला है नवयुग, नया युग, गोल्डन एज। तो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ आके कलयुग के अंतिम समय में ये स्वयं टीचर बनके, सद्गुरु बनके, परम शिक्षक बनके ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? अपने को आत्मा समझना और परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना। आज मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में हम उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमने यथार्थ रूप से उसको देखा ही नहीं है। जो मंदिर में मूर्ति है वो तो प्रतीकात्मक है। तो जब वो स्वयं सृष्टि पे अवतरित होते हैं तब हम यथार्थ तरीके से उसको याद कर सकते हैं, बुद्धि का योग जोड़ सकते हैं उससे। तो परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है और ये परिवर्तन का समय है। अनेक अनेक भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस ये भविष्यकार है, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। कीरो, कीट, एंडरसन, जुलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इसमें भविष्यवाणियां की हुई है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो ऐसा आध्यात्मिक संगठन तय करेगा जिससे वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा कि सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, रशिया, चाइना, उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो भारत में एक, सारी दुनिया में एक संविधान, एक न्यायपालिका, एक जाति, एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। तो स्वयं परमात्मा के सिवा ये कार्य कोई कर नहीं सकता। आज का राजनेता वो तो स्वार्थ युक्त कार्य कर रहा है। पॉलिटिकल लीडर, धर्म नेता, संत महात्मा
ये सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको रास्ते बना के दे सकते हैं, मॉल्स बना के दे सकते हैं, 5 स्टार होटल्स बना के दे सकते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जो दुख और अशांति है, पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये खत्म नहीं हो सकते। बड़े बड़े कानून बनाए जा रहे हैं। रेप केस अगर होता है तो उसके लिए इतना कठोर कानून बनाया जा रहा है, लेकिन क्या मानसिकता परिवर्तित हो रही है? जिसको बलात्कार करना है वो तो कर ही रहा है। दुर्योधन दुशासन, महाभारत में एक दुर्योधन एक दुशासन दिखाया, एक द्रौपदी दिखाई। आज लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं जो द्रौपदियों का चीरहरण करते हैं। मानसिकता इतनी नीचे गिरी हुई है कि 2-2, 3-3 महीने की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं तो सृष्टि का ये पतन काल है। जानवर से भी बदतर बुद्धि हो चुकी है, बंदर से भी बदतर बुद्धि हो चुकी है। मनुष्य जो है वो राक्षसी वृत्ति का हो चुका है। जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा आके जब ये पापों की अति हो जाती है तो ये आदि सनातन धर्म की धारणाएं फिर से पुनर्स्थापित करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ये स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया है। ये 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये घूमता रहता है। पिछले कलयुग के अंत में परमात्मा अवतरित होकर सनातन धर्म की स्थापना की थी और पापी कलयुग का विनाश किया था। अभी फिर से ये चक्र घूम के फिर से पापी कलयुग आ गया, फिर से वो पापी कलयुग का विनाश करके पावन सतयुग की स्थापना करता है। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। अमोल भाई जी ने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मा और परमात्मा से मिलन, आत्मा के बारे में विचार करने के लिए, आत्मा का मंथन करने के लिए, आत्मा के लिए जो है जागरूक करने के लिए हमें प्रेरित किया है। और जो बुराइयां हैं उनको छोड़ने के लिए कि इन बुराइयों से निकलना है और इसके लिए ये जो कलयुगी दुनिया है इसका परिवर्तन होगा, सतयुगी दुनिया का उजागर होगा, इसके बारे में हमें बताया है। अब मैं हमारे प्रिंसिपल साहब को आमंत्रित करूंगा कि दो शब्द जो है थैंक्स टू डियर स्टूडेंट्स, अमोल भाई इन्होंने इतना सुंदर वर्णन गीता के उपदेश के माध्यम से अपने को दिया, और अगर अपन इनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने मन के अंदर जो नीतियां हैं, गलत चीजें हैं, उनको खत्म करते हैं, तो आज से ही अपना जीवन चेंज होना शुरू हो जाएगा। अपने अध्यात्म का जैसे इन्होंने टाइम बताया, सुबह सुबह सबसे अपने मतलब दिक्कत क्या होती है दिनचर्या में, अपने लोग लेट सोते हैं बच्चे 10, 11, 12, 1, इवन की कुछ बच्चे तो 4-5 बजे, आज की जो युवा पीढ़ी है 5 बजे सोती है, और उसके बाद में वो सारा दिन 4 बजे उठेंगे। उनका बॉडी का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अलग अलग टाइम बताया गया है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, तो अपने को संयम कहाँ से चालू करना है? खाना पीना, उठना बोलना। कब उठते हैं अपन, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, और उसके बाद में सबसे कंट्रोलिंग चीज है जो आत्मा और मन। तो मैं अमोल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हम करेंगे भी और भी इस टाइप के सेमिनार बड़े लेवल पे हम आयोजित करवाएंगे, जिससे अगर किसी का 1% भी फायदा